This video is sponsored by V-Guard. और बीआरएस को ऐसा लग रहा था बीआरएस का कोई तोड़ है ही नहीं। आज सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बीआरएस को एक बड़ी हार देने के लिए अपना वोट फीसदी बहुत बढ़ाना पड़ेगा, इतना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा जो कि एक चमत्कार हो जाएगा। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को करीब 39.5% वोट मिल रहा है राजीव, 39.44 है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, और बीआरएस को मिल रहा है 37.37, यानी सिर्फ 2% का फर्क है। लेकिन सीटों में अच्छा खासा फर्क दिख रहा है। देखिए, आप भूल जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां 13% वोट मिला, और जैसा कि बता रहे थे कि वहां के सिटिंग सीएम केसीआर को एक सीट पे बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां चुनाव हरा भी दिया। देखिए, तेलंगाना का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव मुझे इस दृष्टि से शुरू से लग रहा था। मैं एमआईएम के प्रवक्ता यहाँ पर है, ये झटका जो है पूरे सबसे ज़्यादा अगर तेलंगाना में तो शायद केसीआर को चुनाव हारने से ज़्यादा राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड अगर दूसरे नंबर पे वहां तेलंगाना में लोग बोलते भी हैं सेकंड सीएम ओवैसी, तो पहले सीएम को तो आज झटका लगा है। दूसरे सीएम ओवैसी साहब भी दिखे नहीं सुबह से, उनको भी कम झटका नहीं लगा है। देखिए, लोगों के दिमाग में तेलंगाना में जो बात आ गई, अजहरुद्दीन उनके दोस्त बताए जाते हैं, अच्छे रिश्ते दोनों में है, उनके चुनाव लड़ते ही इन्होंने माइनॉरिटी का कैंडिडेट एमआईएम का वहां उतार दिया, जबकि पिछला चुनाव इन्होंने बीआरएस कैंडिडेट की वजह से वहां कैंडिडेट नहीं दिया था। हुआ ये कि पुराने हैदराबाद में जिन सीटों पर एमआईएम जीतती रही थी, उन्हीं जीतों पर जीती। आप सोचिए कि बिहार में इससे ज्यादा विधायक एमआईएम के जीत गए, हैदराबाद में नहीं जीत पाए। तो ये स्थिति जो है पूरे देश में, जो असदुद्दीन ओवैसी अकलियत की राजनीति, अकलियत के मुद्दों को उठाते रहते हैं, वो अपने हैदराबाद में ही कांग्रेस पार्टी ने वहां पर एक नैरेटिव ऐसा चलाया कि आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, कांग्रेस को वहां सफलता मिली। लेकिन मानक दूसरी बात मुझे जो देखने में आ रही है, आप देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी इकबाल से चलती है, अनुशासन से चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झटके में अपने हारे हुई सीटों की पहली जो सूची जारी की 39 की, उसमें सांसदों को लड़ा दिया, इतने सीनियर लीडर्स को लड़ाया, और उसके बाद से वो आपने कहीं भी विरोध का थोड़ा बहुत एक जगह ऐसे हल्के तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का बोलते हुए आया वीडियो, लेकिन आपने कहीं देखा कर्नल राज्यवर्धन राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, बालकनाथ, दिया कुमारी, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, सबका नाम मैं ले सकता हूं, ये सारे के सारे लोग टिकट अनाउंस होने के बाद वहां पर्चा दाखिला के लिए चले गए, वहां विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी करने चले गए। और इधर कांग्रेस पार्टी में इस गुट के लोगों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली से जयपुर फ्लाइट पकड़ रहे हैं, दिल्ली से भोपाल इस गुट वाले टिकट फ्लाइट पकड़ रहे हैं, रायपुर में टीएस सिंहदेव, और उनमें आपसे ही बात कर रहे थे परसों टीएस सिंहदेव कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिकरण की बात कहकर जो एकदम सार्वजनिक तौर पर विरोध पार्टी के भीतर दिखाई देता है, वो चुनाव में एकदम दो फाड़ होके या पूरा फैल करके सामने आ जाता है। दूसरी तरफ आप देखिए, तीनों राज्यों के जो चेहरे हैं, बीजेपी ने न शिवराज सिंह चौहान को एक बार चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कहा, न वसुंधरा राजे को कहा, न रमन सिंह को कहा, लेकिन इसके बावजूद उन तीनों ने पार्टी का आला कमान की बात मानते हुए दबे मन से सही या आक्रामक तौर पर वो पार्टी के साथ लगे रहे। एक बयान पूरे चुनाव में नहीं आया, और जब से नतीजा आया है, ये तीनों आकर के नरेंद्र मोदी की गारंटी, अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा का नेतृत्व, एकदम एक लाइन वसुंधरा राजे ने, वही लाइन शिवराज सिंह चौहान ने, वही लाइन रमन सिंह ने बोली, और बोल करके वो चले गए। तो अब ये पार्टी, दूसरी बात मैं ये भी मानता हूं कि देखिए, आप जब मैच खेलते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा खेले, फर्क ये पड़ता है कि दूसरी टीम कैसा खेल रही है। तो ये मैं नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी जैसी टीम है वैसा खेली, लेकिन दूसरी टीम इतनी जोरदार है, उसका कप्तान ऐसा है, उसका विकेट कीपर ऐसा है, उसके बॉलर ऐसे हैं कि दूसरी टीम चल ही नहीं पा रही, तो उसके लिए क्या किया जाए। वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, बावजूद इसके इतनी बड़ी टीम से उनका सामना पड़ रहा है कि जब मैच हो रहा है उस दिन हार जा रहे हैं। आनंद माधव, अभी आ रहा हूं, उसके बाद गुरु प्रकाश। सबसे ज्यादा आनंद माधव आपको हैरानी या सबसे ज्यादा निराशा? This video is sponsored by V-Guard.